हम पढ़ेंगे रिमाइंडर्स के बारे में कि जैसे a की पावर n को b से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर आएगा। पहला मेथड होता है सिंपल सा डिवीजन मेथड और सेकंड मेथड होता है बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड। जो ये पहला मेथड है इसमें हम क्या करते हैं कि जो a की पावर n है वो पूरी ना लेके खाली a को b से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आएगा, फॉर एग्जांपल इसमें a को b से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया जैसे कि r। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि a की पावर n को b से डिवाइड करो या फिर जो ये रिमाइंडर आया है r की पावर n को b से डिवाइड करो, दोनों में सेम रिमाइंडर आएगा। तो कहीं कहीं पे तो ये मेथड जो है डायरेक्ट आंसर दे देगा और कहीं कहीं पे ये बायनोमियल एक्सपेंशन में यूज किया जा सकता है टू सिंप्लीफाई द इक्वेशंस या स्पीड बढ़ाने के लिए। जैसे कि देखो, अब दूसरा मेथड है बायनोमियल एक्सपेंशन। बायनोमियल एक्सपेंशन में क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल y की पावर n को x से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या बचेगा। इस केस में y को हम x के मल्टीपल की फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे कि y को लिखेंगे हम इसमें ax प्लस b की फॉर्म में। अच्छा, इस केस में जो ये b है, b को हम कोशिश करेंगे 0, 1 या -1 की फॉर्म में लिखने के लिए। अच्छा, इससे क्या होगा, जैसे कि अब देखो बायनोमियल एक्सपेंशन में क्या होता है कि ax प्लस b की पावर होल की पावर n को हम लिख सकते हैं n ax प्लस b की पावर n। अच्छा, अब इस n a को हम लिख रहे हो बेशक सिंप्लीफिकेशन के लिए कैपिटल N, तो कैपिटल N x प्लस b की पावर n ये हो गया। अच्छा, अब जो ये वाली जो फर्स्ट टर्म है ये तो x से डिवाइड है, ये तो कंप्लीटली डिवाइड है तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अच्छा, अब जो ये b है, b की क्योंकि वैल्यू हम रखेंगे -1, 0 या 1, तो उस केस में उसकी कितनी भी पावर हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ पावर, वो इवेल्युएट करना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि एग्जांपल लिया हमने ये वाला देखते हैं, सिंपल सा मेथड है। जैसे 6 की पावर 25 को हमें 5 से डिवाइड करना है और देखना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इस केस में देखो, पहले हम फर्स्ट मेथड यूज करते हैं। जैसे कि 6 की पावर 25 को हमने लिख लिया कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 25 टाइम्स। ओके, अच्छा, अगर इस टर्म को 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो हम 6 की पावर 25 को क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 25, यानी कि 6 की पावर 25 को 5 से डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर आएगा जो कि 1 की पावर 25 को 5 से डिवाइड किया जाए उस केस में। जैसे कि 6 की पावर को 5 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1, 1, 1, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आएगा। 1 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। अच्छा, सेकंड मेथड है, फॉर एग्जांपल सेकंड मेथड होगा बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड। इस केस में देखो क्या करेंगे, 6 की पावर 25 को 5 से डिवाइड करना है तो 6 को 5 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखो और इस हिसाब से कि जो उसके साथ प्लस -1 या फिर 0 आए। अच्छा, तो 6 को लिखो 5 + 1 की पावर 25। अच्छा, अब इसको एज पर बायनोमियल एक्सपेंशन क्या लिख पाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 1 की पावर 25। अच्छा, सिंप्लीफाई के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय 25 को सिंपली 5n लिख लो, तो 5n प्लस 1 की पावर 25। अच्छा, 5n टोटल डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो इसमें तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा और 1 की पावर 25 को हम क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। तो अब 5n प्लस 1, इसको 5 से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। अच्छा, सेकंड एग्जांपल देके देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें डिवाइड करना है 7 की पावर 25 को 4 से। अच्छा, बायनोमियल एक्सपेंशन में अब 7 को लिखो 4 के मल्टीपल के फॉर्म में। जैसे 7 को लिख लो 8 - 1। अच्छा, तो 7 की पावर 25 के आगे 8 - 1 की पावर 25। अच्छा, अब इसको बायनोमियल 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि हमें 4 के मल्टीपल के फॉर्म में ये चेंज करना है, -1 की पावर 25। तो अब इसको एज पर बायनोमियल एक्सपेंशन चेंज करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस या फिर प्लस करके -1 की पावर 25। ओके, अच्छा, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 को n लिख लो, तो n इंटू मल्टीप्लाई n इंटू 4 प्लस -1 की पावर 25। अच्छा, 4n टोटल डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो इसको तो ये क्या रहेगा, 4n माइनस और -1 की पावर 25 -1। अच्छा, तो 4n -1 आ गया ये। अब 4n -1 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, अगर ये +1 होता
तो रिमाइंडर आ जाता 1, लेकिन अभी है ये -1। तो इस केस में क्या करो कि इसको 4 के टर्म में चेंज कर लो, यानी कि इसमें 3 ऐड करो और 3 माइनस करो। तो ये -1 और -3 क्या होगा, -4। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 4n - 4 + 3। 4n में अगर मैं n 4 कॉमन लूं तो n-1 + 3। अब ये वाली टर्म तो 4 से कंप्लीट डिवाइड है, तो इसमें कुछ रिमाइंडर नहीं है, और 3 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3। अच्छा, तो इसका आंसर क्या होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 3। अच्छा, अब मैं अगर ये सिंपल डिवीजन वाला मेथड इसमें यूज करूं एक्सपेंशन के लिए, तो इसमें क्या होगा, देखो 7 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 की पावर 25 को 4 से डिवाइड करो, या फिर 3 की पावर 25 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर सेम आएगा। तो अब 3 की पावर 3 इजी है 4 से, क्योंकि 4 में एक स्टेप ज्यादा था। तो अब 3 को क्या लिख लो, 4 - 1, 4 - 1 की पावर 25। तो इसको सिंपल क्या लिख सकते हैं हम, 4n प्लस -1 की पावर 25। तो सेम यहाँ पे जो ये वाला स्टेप था सेम आ जाएगा, 4n - 1 प्लस 3 ऐड करो, 3 माइनस करो, तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ जाएगा। अच्छा, एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें डिवाइड करना है 3 की पावर 45 को 8 से, तो क्या होगा 3। अब हमें पता है कि जो अगर 8 में अगर 3 की पावर 45 से साफ पता पड़ रहा है कि अगर यहाँ 9 आ जाएगा तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको लिखो 3 की पावर 45 को 3 × 3 की पावर 44। अच्छा, 3 की पावर 44 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर 22। तो ये क्या होगा, 3 × 9 की पावर 22। अच्छा, अब 9 को लिख लो 8 + 1, तो ये कितना होगा, 3 × 8 + 1 की पावर 22। अच्छा, अब इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन के हिसाब से चेंज करो, 3 इसे लिख लो 8n + 1 की पावर 22। अच्छा, तो अब ये क्या हो गया, 3 × 8n + 1 की पावर 22, 1 ही आया, तो 8n + 1। अच्छा, अब क्या होगा, तो ये वाली टर्म है, ये तो 8 से कंप्लीट डिवाइड है, तो ये कितना आ गया, +3। अब +3 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। अच्छा, अब अगर इसमें हम सिंपल डिवीजन मेथड से अगर इसे सिंपलीफाई करें तो हम इसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 3 × 3 की पावर 44, ये जो हमने ये लिखा है 3 × 9 की पावर 22। अच्छा, अब इसका रिमाइंडर जब 8 से डिवाइड करेंगे, या फिर 9 को 8 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आएगा 1, तो 1 की पावर 22, यानी कि 3 × 9 की पावर 22 को 8 से डिवाइड किया जाए, या फिर 3 × 1 को 1 की पावर 22 को 8 से डिवाइड किया जाए, रिमाइंडर सेम आएगा। तो उस केस में क्या होगा, 3 × 1 की, इसे सिंप्लीफाई करके हम कन्वर्जन उसमें रिमाइंडर के लिए लिख सकते हैं 3 × 1 की पावर 22 डिवाइडेड बाय 8। अच्छा, तो 1 की पावर 22 तो 1 ही हो गया, तो 3 को 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3। थैंक्स।